नमस्कार बच्चों, आप लोग के बीच में आज हम दयाल सर दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप लोग के बीच में नेक्स्ट एक वीडियो हम आप लोग को यूट्यूब पर डाल चुके हैं। दूसरा वीडियो हम कल आप लोग को बोले थे कि पिछले वीडियो में कि हम आप लोग को पढ़ाएंगे, तो कहे थे कि फार्मूला को हम आपके सामने दिखाएंगे। 35 फार्मूला है ट्रिगोमेट्री में पढ़ने के लिए, तो आप लोग के सामने हम लाकर दिखाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर कि आपका 35 फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप बढ़िया से सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे आपका ये फार्मूला बनता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज पार लेते हैं, जो कि कल हमने बताया था कि इसका नाम क्या दिया था अंग्रेजी में, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका हिंदी में नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कब बनेगा? जब ये 90 डिग्री रहेगा तब। और आपके सामने कुछ और भी बात बताए थे, जब ये एंगल अगर थीटा कहता है तो ठीक इसके सामने वाले को हम लोग P बोलते हैं, और ये B और ये हो जाता है H। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, पहला हम फार्मूला बताए थे, पहला का पहला h² बराबर p² प्लस b²। इसका हिंदी में नाम दिया था आप लोग के सामने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा फार्मूला इसका दिए थे p² बराबर h² माइनस b²। इसके बाद तीसरा फार्मूला है b² बराबर h² माइनस p²। देखिए, हमने सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया, इस पर कुछ क्वेश्चन बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इसके आगे आप देखेंगे कि इसके बाद पहला का 3 हुआ, दूसरा का। अब दूसरा में आप लोग को हम बताए थे, दूसरा का फर्स्ट में कि साइन थीटा बराबर p/h। जस्ट इसका अपोजिट बताए थे आप लोग के सामने कि इसका हो जाएगा h/p। इसका दूसरा फॉर्मूला cos थीटा बराबर b/h, और ठीक sec थीटा बराबर h/b। फिर उसके बाद तीसरा फार्मूला में इसका हो जाएगा tan थीटा बराबर p/b, और cot थीटा बराबर b/p। ये 6 फार्मूला दिए थे। तो कल हम इसमें एक शॉर्ट तरीका बताए थे आप लोग को याद करने के लिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो एक नाम दिए थे हम आपके सामने कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, कुछ इस प्रकार से आपको हम नाम दिए थे। कहते कि थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। क्या लिखे थे हम? पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, कुछ इस प्रकार से हम आपके सामने कुछ दिए थे याद करने के लिए कि आप याद कर सकते हैं कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? P, भोला मतलब B, और प्रसाद का P, H फॉर हरी, B फॉर बोल का हम क्या लिख सकते हैं? B। तो हम आपके सामने लिखे थे कुछ इस प्रकार से, देखिएगा। ये हो गया साइन थीटा, ये था कॉस थीटा, ये था टेन थीटा, ये है कॉट थीटा, और ये है सेक थीटा, और ये आपका लास्ट हो गया कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति में हम लोग को 6 प्रकार के रेशियो पढ़ना है, 6 प्रकार के अनुपात पढ़ना है, जिसमें नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इधर कि साइन थीटा का p/h, कॉस थीटा का b/h, टेन थीटा का p/b। आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन थीटा का फार्मूला p/h, कॉस थीटा का फार्मूला b/h, टेन थीटा का फार्मूला p/b। जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब कि उल्टा है। आप चेक करेंगे, टेन का उल्टा यहाँ कॉट है, तो टेन का फार्मूला p/b, इसका अपोजिट में क्या दिया हुआ है? b/p। साइन का उल्टा p/h, तो कोसेक का h/p, कॉस का b/h, तो इसका सेक का h/ आपका b दिया हुआ है।
तो अब जरा ध्यान दीजिए इधर कि आपका 3 फार्मूला यहाँ हुआ, ये दोनों को मिलाकर मतलब ये टोटल 6 फार्मूला हुए। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इधर कि कैसे और फार्मूला इसमें निर्माण होते हैं, कहाँ कितने फार्मूला हमको ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में आपको पढ़ना है आइडेंटिटीज में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तीसरा का फर्स्ट में आप देखेंगे कि आपको हम फार्मूला ही रिवीजन करा देते हैं कि फार्मूला को हम कैसे याद रखेंगे। सीट तो अब है कराने का है नहीं, इसलिए बता रहे हैं क्यों नहीं है, क्योंकि आपका बोर्ड नज़दीक है तो सिद्ध करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम आप लोग के बीच में रहने दीजिए, हम सिद्ध करा ही देते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम सिद्ध करा देते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, तीसरा का फर्स्ट हमको सिद्ध करा के दिखाते हैं आप लोग के सामने कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर कि हमको एक फार्मूला अलग से क्या निर्माण होकर आएगा, उस पर ध्यान देना हमको है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, तो एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा आपके सामने कि 1 बराबर पी बटा एच का होल स्क्वायर, बी बटा एच का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर कि P बटा एच किसका फार्मूला है, तो साइन थीटा का, B बटा एच किसका फार्मूला है, तो कॉस थीटा का। तो लिखेंगे 1 बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हम लोगों ने फार्मूला बहुत याद किया कि कैसे होगा कैसे याद करेंगे। देखिए अब यहाँ पर सीख लीजिए कि फार्मूला आपका यहाँ आता कैसे है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिए, दोनों तरफ एच से भागा देने पर, दोनों तरफ हम एच से भागा दिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल। जब इसको अलग अलग किए तो आपका यहाँ पर पी बटा एच और बी बटा एच का होल स्क्वायर। पी बटा एच किसका फार्मूला है, तो साइन थीटा का, बी बटा एच किसका फार्मूला है, तो कॉस थीटा का। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तीसरा का पहला फार्मूला आपके ठीक सामने प्रेजेंट हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से दूसरा फार्मूला, अगर हम साइन स्क्वायर को बचा लेते हैं तो इधर कौन चला जाएगा, माइनस में बराबर को पटी, तो कॉस चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में, जो कि ई पटी प्लस में था तो उसके पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। उसके बाद जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे यहाँ चढ़ेगा रूट, तो साइन थीटा बराबर आपका एक और फार्मूला निर्माण हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट। चौथा फार्मूला, जब हम यहाँ साइन को बचाए तो एक बार साइन को बचाए तो कॉस को भगाए, एक बार कॉस को बचा लेंगे तो हम किसको बचाएं, किसको भगाएंगे यहाँ से, तो साइन को भगाएंगे, तो साइन इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर प्राप्त होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट। हम आपको बोले हैं कि आपको 10th क्लास में आइडेंटिटी में 35 फार्मूला पढ़ना है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 3 यहाँ हुआ, 6 यहाँ हुआ, 9 और 5 आपका कितना हो गया, 14 फार्मूला आपका हो गया। तो लगभग 21 फार्मूला और बच रहा है, तो हम यहाँ पर आपके सामने सिद्ध कर दिखाते जाते हैं। आप इसको नोट भी करते जाइएगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर अक्षर में अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो उसमें बताइएगा कि हाँ सर थोड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे, बढ़िया से आप लोग लिख भी लेंगे और समझेंगे, कहीं पर दिक्कत हो आप ज़रूर पूछें। अब चलते हैं उसके आगे, यहाँ से एच स्क्वायर बराबर लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर अब कौन बच रहा है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से इसको पूरा मिटा देते हैं, यहाँ से खाली सिर्फ इसको छोड़ दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 14 फार्मूला तक हम पहुँच चुके हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते रहेंगे बोर्ड पर।
सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि फार्मूला हम लोग रटने जाते हैं, फार्मूला कैसे बनता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 35 का 35 फार्मूला आज आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उस समय हम आपके सामने दिए थे, क्या दिए थे कि h से भागा दिए थे, तो इसमें आपके सामने हम क्या से भागा देंगे, p से। दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा कि पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 1 एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं एच बटा पी का होल स्क्वायर, बी बटा पी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर फार्मूला इसके लिए क्या हो गया, एच बटा पी का फार्मूला कोसेक, और बी बटा पी का मतलब कि बी बटा पी किधर गया, बी बटा पी कहाँ पर है, तो बी बटा पी यहाँ पर है, इसका किसका है, तो कॉट थीटा का है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपके लिए फार्मूला क्या बन गया आपके सामने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला, दूसरा आपके सामने तीसरा फार्मूला प्रेजेंट कर चुके थे, और ये रहा आपका चौथा नंबर फार्मूला। तो चौथा का क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपके सामने ये हुआ। फिर इसका दूसरा फार्मूला, जैसे ही कॉट को ऊपरटी करेंगे बराबर को उस पार अगर हम ले जाते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हम यहाँ से, तो आपके ठीक सामने कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर हमने कॉट को भगाया ऊपरटी, बराबर को उस पार ले गए तो प्लस में आ गया। हम क्यों ना 1 को इधर लेकर चलाए, कॉट को ऊपरटी भेज दे। तो हम ऐसा करते हैं, यहीं से लेकर चले आते हैं इस पार। तो आप ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कौन बच गया, कॉट स्क्वायर थीटा। और जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर अंडर रूट बराबर कॉट थीटा। अब काउंट कीजिएगा तो 14, 5, 19 फार्मूला आपके सामने हम सिद्ध कर चुके हैं। इससे 5 फार्मूला सिद्ध कराएं, इससे 5 फार्मूला सिद्ध कराएं। अब लास्ट में रह गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। जब इसको अलग अलग किए तो आप देख सकते हैं कि एच बटा पी, बी बटा पी, एच बटा पी होता है कोसेक थीटा और बी बटा पी होता है कॉट थीटा। जब यहाँ पर आपके सामने लिखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपके सामने हम चौथा का पहला फार्मूला लिखें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर को उस पार ले जाते हैं, इधर है निगेटिव तो उधर जाने के बाद हो जाएगा पॉजिटिव, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट। अब क्या किए हम, 1 को सिर्फ लेकर चलाए ई पट्टी, तो क्या चीज़ में हो गया माइनस में, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा को हम छोड़ दिए। फिर उसके बाद इसके आगे फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। अब आगे हम आपके सामने बोले कि अब थर्ड नंबर इससे सिद्ध करते हैं, देखेंगे इधर। अब तो देखेंगे तीसरा नंबर कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर
एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर एच बटा बी का होल स्क्वायर, पी बटा बी का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर कि एच बटा बी सेक थीटा, पी बटा बी टेन थीटा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं आपके सामने हम कि सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका यहाँ एक फार्मूला और निकल कर आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पचमा का पहला नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे इसके साथ, जैसे ही यहाँ से टेन स्क्वायर निगेटिव में है ये पट्टी बराबर के इस पार, तो जैसे ही वो पट्टी ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही इस पर से स्क्वायर हटाएंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट। अब उसके बाद क्या करेंगे, बस +1 को इस पर ले आएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब जैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। तो अब आप यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान देंगे, आपको हम पहला से सिद्ध करा कर दिखाएं फार्मूला को, दूसरा से सिद्ध करा कर दिखाएं, तीसरा से सिद्ध कराकर आप लोग को दिखाया। हम कल ही बात बताए थे पिछले वीडियो में कि आपका जो फार्मूला का सबसे बड़ा आधार रखता है, बेस रखता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि सारा फार्मूला इसी से निर्माण होते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल किए, यहाँ पर दोनों को अलग अलग किए। अलग अलग करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आया, एच बटा बी का होल स्क्वायर, पी बटा बी का होल स्क्वायर। एच बटा बी सेक थीटा का फॉर्मूला, पी बटा बी टेन थीटा का फॉर्मूला। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, 1। जब टेन स्क्वायर थीटा को बराबर को उस पार ले गए, इधर निगेटिव में था, बराबर के ऊपर जाकर हो गया प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर लिखें सेक थीटा बराबर, इधर से जैसे स्क्वायर हटेगा उधर क्या चढ़ेगा, आपका रूट चढ़ेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर रूट। अब क्या किए, यहाँ से जैसे 1 इस पार किए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब जैसे स्क्वायर हटाए यहाँ पर चढ़ गया रूट। अब आपके सामने कितना फार्मूला हुआ, 19, 5, आपका 24 फार्मूला आपके सामने रेडी हो गया। बाकी बचा आपके पास 11 फार्मूला। 11 फार्मूला तुरंत सिद्ध करके दिखा रहे हैं आपके सामने, वो कैसे आएगा जो। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उसका भी। कहीं पर अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिएगा आगे, इस फार्मूला को मिटाएंगे नहीं क्योंकि इसी पर आपका फार्मूला वो 11 फार्मूला आपके पास मौजूद होगा। तो 5 तक हो गया। छठा का एक तरह से पहला देखिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो आप चेक करने के लिए हम आपके सामने चेक कर देते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि P बटा H होता है। कोसेक थीटा ठीक उसके बगल में ही लिख दिए हैं H बटा P। अब यहाँ पर P बटा H और यहाँ पर H बटा P, दोनों का कहानी क्लियर। तो कितना हो गया, 1। मतलब कहने का मेरा मतलब हुआ कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही पट्टी आ जाएगा तो हो जाएगा ये बटा में। ठीक है। अब एक बार हमने साइन को बचाया, कोसेक को भगाया, फिर उसके बाद जब हम कोसेक को अगर बचा लेते हैं तो आपके सामने 1 बटा साइन थीटा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 का पहला, 6 का दूसरा और 6 का आपका सामने तीसरा फार्मूला आपके सामने हम सिद्ध कर चुके। मतलब कि 3 फार्मूला और निर्माण हुआ, 24 3 27। अब उसके बाद 7वां का पहला कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1।
तो LHS में आपके सामने हम फिर से लिख रहे हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है बाबू? तो B/H, सेक थीटा का H/, तो क्या हो जाएगा B/H और H/B। B से B कैंसिल, H से H कैंसिल, तो आपके सामने ये भी आपके सामने हम प्रूफ कर दिए। तो सतमा का फर्स्ट नंबर है जो क्या है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसे ही हम कॉस थीटा को अगर हम बचाते हैं तो किसको भगाना पड़ेगा यहाँ से, किसी ना किसी को तो भगाना है। दो ही आदमी है कॉस थीटा और सेक थीटा। अगर हम कॉस को बचाएंगे तो सेक भागेगा, सेक को बचाएंगे तो कौन भागेगा यहाँ से, तो कॉस भाग जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। 27, 3, 30। अब यहाँ पर ही 3 फार्मूला और 3 2 5 फार्मूला और बच रहे हैं, तो आपके सामने सिद्ध करा देंगे। फिर से एक बार आप इसको देख लें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो LHS से आपके सामने चले हैं। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, कोसेक थीटा का H/P, P से P कैंसिल, H से H कैंसिल बराबर 1। तो 6 का 1 नंबर साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। अगर हम साइन को बचाते हैं कोसेक भागेगा, कोसेक को बचाते हैं साइन भागेगा, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। जस्ट लाइक आपके सामने सतमा का फर्स्ट में भी उसी तरह से किए हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कोसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला B/H, सेक का H/B, दोनों कैंसिल हो गया, 1 बच गया। तो सतमा का पहला में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर हम कॉस को बचाते हैं तो सेक भागेगा, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक को बचाएंगे तो 1/cos थीटा। अगर इसमें भी कहीं पर अगर दिक्कत है तो आप ज़रूर पूछेंगे, और आप वीडियो पढ़ने के बाद एक लाइक और एक कमेंट जरूर दें। चलिए अब उसके बाद देखेंगे, सतमा हो गया। 8वां नंबर, 8वां का पहला tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। LHS में आप ध्यान दीजिएगा, tan थीटा गुने कॉट थीटा, tan थीटा गुने कॉट थीटा, तो ठीक आपके सामने यहीं पर लिखा हुआ है tan थीटा का P/B, कॉट थीटा का B/P, ठीक है ना। तो P/B और B/P, P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। तो पहला नंबर 8वां का कि tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। इसका दूसरा फार्मूला जब हम कॉट को बचाते हैं तो 1/ आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा tan थीटा। और एक फार्मूला और आपका 30 और 3, 33 फार्मूला मौजूद हुआ आपके सामने, और 2 फार्मूला और, तो टोटल कितने फार्मूला हो जाएंगे 35 फार्मूला। 10th क्लास में यहीं तक पढ़ना आप लोग को। इंटर में से थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है आगे, बहुत सारे फार्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 10th तक में क्लास 10th के बच्चे के लिए इतना ही फार्मूला आपको पढ़ना है। कैसे कैसे आपके सामने हम सिद्ध कर कर दिखाएं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो याद करने से अच्छा है कि आप समझ ले इसको, तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट में 9वां नंबर जो है, ये बहुत ही उपयोगी फार्मूला है। 9वां का पहला और 9वां का दूसरा, ये दोनों फार्मूला हर जगह आपको मिलते रहेंगे। जैसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं बिना बुलाए वो चला जाता है, तो बिना बुलाए ही चला आएगा ये। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये स्पेशल फार्मूला एक तरह से आप कह सकते हैं कि जितना भी फार्मूला हम बार बार यूज करते हैं, इसमें ये दोनों जो सरकार है, ये दोनों जो आदमी है, वो बार बार यूज होने के लिए चले आते हैं। तो इसको पर विशेष ध्यान के रूप में याद रखेंगे, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम क्वेश्चन को आपके सामने, हम कल कहे थे, पिछले वीडियो में कहे थे कि हम आपको एक क्वेश्चन को हम आपको शॉर्ट रूप में आपको हम सिद्ध कर कर दिखाएंगे, और आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हुआ है तो आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। तो फार्मूला हम क्वेश्चन बोले थे, कल दिखाए थे कि यदि
कॉट थीटा बराबर अगर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। ठीक है, तो थोड़ा सा एक नज़र यहाँ भी ध्यान देंगे कि कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद होना चाहिए अलजेब्रा के रूप में। ट्रिगोनोमेट्री के साथ साथ अलजेब्रा का कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे में ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला इसका था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसका थर्ड नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक माइनस में और एक प्लस में, क्योंकि बच्चे लोग को ये को फार्मूला बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता है, डायरेक्ट बोलते हैं एक माइनस और एक प्लस। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को, जो आपके सामने हम कल पिछले वीडियो में बोल चुके थे कि हम इस क्वेश्चन को आपके सामने हम सॉल्व कराएंगे, शॉर्ट रूप से कराकर दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे, दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा बराबर 7/8। जब मेरा एग्ज़ाम आया था, जब हम 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए थे, तो उस समय 2012 का प्रश्न पेज जो आपका जिसको बोलते हैं क्वेश्चन जो सीट था, उस समय ये आया था 2012 में, सेट सी में आया था। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एक फार्मूला आपके सामने है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके सामने, तो 1 का 1 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला बनेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का और ये साइन स्क्वायर थीटा का। तो अब यहाँ पर आप एक नज़र देख सकते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर से एक नज़र आई यहाँ पर ही कि अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ भी वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो गया फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बाई साइन थीटा का कितना लिख दिया हम, होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन। तो कॉस बटा साइन का फार्मूला ठीक यहीं पर आपके लिख दिए हैं, मिटा रहे नहीं था आपके सामने, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब यहाँ कॉस थीटा आपका कुछ दिया हुआ था 7/8, अब यहाँ पर लिख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और इसका कितना हो जाएगा बाबू आपके सामने 64। ये हो गया आपके सामने, ज्ञात कर दिए। आप देख सकते हैं, इसको आप 2 नंबर में आप आराम से आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कहीं पर और दिक्कत हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आपको हम बता सके, समझा सके। अगर कहीं पर भी वीडियो में अगर दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर पूछें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इससे पढ़ सके। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने हम पढ़ाए थे फार्मूला का, जो कि फार्मूला आपको ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा आपको काम देगा। फार्मूला के सहारे आप ट्रिगोनोमेट्री का अधिकतर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का, ये नहीं कि अलजेब्रा का बोल रहे हैं आपके सामने, ट्रिगोनोमेट्री का आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा। थैंक यू सभी लोगों के लिए। और एक विशेष क्या बोले, बस इसको याद करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोग के सामने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।